युगों पहले एक ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्र को एक श्राप दिया। उस श्राप से ये कहानी शुरू हुई और इसका अंत जो हुआ अमृत से हुआ, इसका अंत जो हुआ माँ लक्ष्मी से हुआ, इसका अंत जो हुआ कामधेनु से हुआ, 9 ग्रहों से हुआ, 9 ग्रह नहीं कहूँगा मैं, 9 रत्नों से हुआ और अंतिम एक ग्रह से हुआ। एक नहीं 2 ग्रहों से हुआ। मैं बात कर रहा हूँ राहु की। ऋषि दुर्वासा ने श्रीहीन होने का एक श्राप दे दिया था इंद्र को और उसी से ये कहानी शुरू हुई। बात आज अपन इस कहानी पे ना करें, बात आज अपन राहु पे करें। राहु जब अपने वेग से चलता है, राहु जब अपना परिवर्तन करता है तो प्रभाव बदलते हैं। राहु वो प्लैनेट जो राजाओं की तरह है, राहु राक्षस है, दैत्य है, राहु भ्रम पैदा करता है, राहु देने को आए तो बहुत कुछ दे दे और छीनने को आए तो पाँव के नीचे से जमीन खींच ले। ये राहु है। राहु में सूर्य की तरह भी ओज है, राहु में मंगल की तरह ऊर्जाएं हैं, गुरु की तरह ज्ञान है, बुध की तरह बुद्धि और शुक्र की तरह ऐश्वर्य भी है। राहु में चंचलता भी है। मन को घेरे तो चंद्रमा खराब करे और आत्मा को घेरे तो सूर्य को खराब कर देता है। राहु वो प्लैनेट है। राहु आपके मीन राशि वाले जातकों के 12वें भाव में विराजमान है और यहीं पे रहते हुए इसने नक्षत्र बदल लिया। 3 अगस्त को ये नक्षत्र बदल लिया। आज आपके पास में वीडियो आएगा, अपन लेट हो चुके हैं, ये पता है अपने को, लेकिन फिर भी 5 दिसंबर तक के प्रभाव है ना अपने पास, तो अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो, धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में राहु जा रहे हैं तो इसके प्रभाव भी धनिष्ठा नक्षत्र से मिलते जुलते और राहु के प्रभावों को मर्ज करते हुए समझना पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र नक्षत्रों की श्रृंखला में 23वां नक्षत्र है, 23वां नंबर का नक्षत्र है। अब ये जो नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र बटा हुआ नक्षत्र है, दो राशियों में बटा हुआ है। 50% तो ये कैप्रिकॉन में है और 50% ये एक्वेरियस में है। तो अपने को क्या समझ में आता है कि 2 पद जो हैं उसके या उसके प्रभाव क्या हैं 2 पदों के। जब यहाँ पे राहु हो या कोई भी प्लैनेट हो तो धनिष्ठा नक्षत्र ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, पराक्रम को दिखाता है, आपकी यहाँ पे साहस को दिखाएगा, आपका यहाँ पे कला और यहाँ से समृद्धि को भी दिखाएगा और जिद्दी भी ये प्लैनेट है। अब राहु भी तो सेम यही है ना, राहु भी जो है वह पराक्रमी है, राहु में भी ऊर्जाएं हैं, राहु में भी साहस है, हिम्मत है, महावीर प्लैनेट है राहु। और इसको है ना कला भी पसंद है, क्योंकि ये राक्षसों का भी तो राजा ही है ना, इसको कला भी बहुत पसंद है। इसको अगर कहो कि समृद्धि, तो जब राजा है तो वहां पे समृद्धि भी है। और इसी को कहें अपन कि ये जिद्दी है, तो हाँ बिल्कुल जिद्दी है राहु। अब आप में प्रभाव क्या आएंगे, यहाँ पे 12वें भाव के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार का देखो, 12वां भाव है ना, कहने को तो नेक्स्ट भाव है, कहने को तो बहुत अच्छा भाव नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है 12वें भाव से रिलेटेड, वहां पे सुधार आ जाए तो वो अपने लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि 12वां भाव क्या है, किसी भी तरह के इल्जामात जो है, किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप, ये सारा का सारा 12वां भाव है। अब जब यहाँ पे 12वें भाव पे अगर राहु अपने प्रभाव लाना शुरू कर देता है, जैसे 12वें भाव में राहु क्या है, चालबाज प्लेनेट है। राहु क्या है, चालाकियों से काम करता है, दिमाग लगाता है, स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है, खोजी किस्म का है राहु। तो अपने को क्या समझ में आता है, आपके दिमाग से आपके ये काम करेगा। काम क्या करेगा, दिमाग को बहुत फास्ट कर देगा, जिससे आप अपने फंसे हुए आरोपों से निकल जाए।
ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, यहां पे ये राहु जो है, आप देखेंगे कि राहु किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके भी आपको बुरे परिणाम यहां पे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कुंभ राशि में एक चीज 12वें भाव में, दूसरी चीज विदेशों को भी ये रिप्रेजेंट करता है यही हाउस, और विदेशों को भी राहु ही रिप्रेजेंट करता है। तो अपने को यहाँ पे ये भी समझ में आता है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग एक जगह स्टक हुए पड़े हैं बहुत लंबे समय से कि मूव कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहा, एक जगह पे फंस गए, एक ही जॉब में या कहूं एक ही शहर में एक ही जगह फंस के रह गए, रास्ते नहीं मिल रहे निकलने के, ग्रोथ नहीं दिख रही है कहीं निकलने की, तो यहाँ पे ये राहु है ना ग्रोथ दे देगा, या कहूं कि वहां से आपको निकाल देगा, बाहर उठा के रख देना, ये राहु का काम है। विदेशी चीजें या कहूं एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें, उनके लिए भी राहु ही जिम्मेदार है और 12वां भाव जिम्मेदार है। जब ये इस टाइप का प्लेनेट यहाँ पे हो जाए तो उसके प्रभाव भी अपने को पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। फिर अपन कहें किन के लिए फायदा और हो सकता है? जो लोग भी है ना कानून व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। जो लोग विदेशों में रह करके काम करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार के आपके समझ में आते हैं प्रभाव राहु के इस भाव में। अब ये भाव जो है, ये भाव शैया का सुख भी है। अब शैया का सुख जो है, शैया सुख को क्या कहेंगे अपन? अब इसका भाव है शैया सुख का, तो अपने को इतना समझ में आता है राहु क्या है, प्लेनेट है, वैसा ही है, गंदा प्लेनेट है, अय्याशी वाला प्लेनेट है, और ये भाव शैया का सुख भी हो गया, तो यहाँ पे शैया का सुख भी मिलता चला जाता है, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ आप देखो राहु के प्रभाव है ना, केवल बैठता है जहां पे नहीं देखा, राहु क्या कोई भी प्लेनेट हो अपनी दृष्टियों में प्रभाव लाएगा और 100% लाता है। अब राहु की जो दृष्टि है 5, 7 और 9 होती है, तो 5वीं दृष्टि कहां जाएगी? चतुर्थ भाव पे। राहु क्या है? भूखा प्लेनेट है, भूख है ये सबसे बड़ी, ये अपनी जहां बैठा है जहां देखता है वहां की भूख बढ़ाता है, तो बैठा जहां पे तो ये भूख बढ़ा देगा, और देख रहा है ये भाव है भौतिक सुखों का, तो जब भौतिक सुखों का भाव है तो भौतिक सुखों की भूख को बढ़ाना शुरू करेगा। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे फला चीज को घर में ला करके मैं ऐश्वर्यवान होना चाहता हूँ, मेरे ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लोग देखें, इस प्रकार की भूख बढ़ा दे। और वो भूख बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप दौड़ोगे, और दौड़ोगे तो वो चीज यहाँ पे ला करके दे भी देगा। ऑर्नामेंट्स की भूख बढ़ा देगा, महिलाओं में ऑर्नामेंट्स की भूख बढ़ जाए या पुरुषों में भी ऑर्नामेंट्स की भूख बढ़ जाए, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर यहीं से अपन देखें कि आपको और क्या प्रभाव देगा। यहीं से आप देखोगे तो राहु जो है, ये भाव है ना माता का भाव भी है। अब माता का भाव है तो माता के भाव में ये क्या करेगा? भ्रम पैदा करेगा माता के साथ, या माता से भ्रमित हो जाए आप, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा डाउन करना शुरू कर दे, आप अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए दूसरे कहीं पे आप है ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर जाए, तो ये प्रभाव भी समझ में आता है। करियर में कॉम्प्रोमाइज कर जाए, नहीं मुझे आराम चाहिए यार, करियर में ग्रोथ आ रही है, मैं नहीं कर रहा, इस टाइप का ये कुछ कर लें आप। क्योंकि यहाँ पे जब इस भाव को राहु देखे तो कर्म को कौन देखे? केतु देखे। केतु यहाँ पे है तो केतु यहाँ पे देखेगा ना, तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव अपने को कॉम्प्रोमाइज वाले भी समझ में आते हैं, अपने सुखों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाना। फिर 7वीं दृष्टि में केतु विराजमान है, 6ठे भाव में बैठा हुआ केतु केवल ऋण ना लेने के लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज सेवा करवा देगा नो डाउट, जॉब भी करवा देगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं आते। तो यहाँ पे केतु के ही मेन प्रभाव आएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखना, उसमें समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि अपन देखें, राहु की 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 8वें भाव पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला राहु क्या है? खोजी किस्म का है, खोज करना ये राहु का काम है, दिमाग से सोचता है ना ये, इसके पास में केवल दिमाग है, ठीक है। रिसर्च भी राहु करवा देता है, केतु भी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा प्लेनेट है, बट राहु भी करवाता है, और ये भाव ही है ना रिसर्च का भाव है।
ये भाव रिसर्च का है, ये भाव ससुराल का है, ससुराल भी राहु ही रिप्रेजेंट करता है, ये भाव एंजाइटी का है, डिप्रेशन का है। अब जिन लोगों के राहु बहुत अच्छी कंडीशन में है लग्न चार्ट में भी, लग्न चार्ट में जैसे लग्न चार्ट में आद्रा नक्षत्र में हुआ, स्वाति में हुआ, शतभिषा में हुआ, और शुक्र के जो नक्षत्र हैं उनमें हुआ, भरणी नक्षत्र हो गया, ऐसे जो नक्षत्र है ना, शुक्र और बुध के नक्षत्र हैं उनमें हुआ, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे प्रभाव ये राहु लेकर के आएगा, डिप्रेशन एंजाइटी कम कर देगा। लेकिन जिनके ऐसे नक्षत्रों में नहीं है या उच्च का नहीं है, तो उनके लिए क्या करेगा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी टेंशन बना करके रखेगा। इस टाइम में भी चीजें सही होते हुए भी छोटी मोटी टेंशन होती हुई नजर आएगी। जो लोग रिसर्च करते हैं अपने काम काज के लिए, काम करने से पहले रिसर्च करते हैं, उनके लिए चीज़ें अच्छी है। स्पेशली किन के लिए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या जो लोग है ना कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो गुप्त रहते हैं, काम छुपा के करते हैं, उनके लिए भी ये राहु ना बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। हाँ, धर्म की हानि इस समय में दिखती है, या आप अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे हट जाएं, ये भी प्रभाव अपने को राहु से ही समझ में आते हैं। तो ये मेन प्रभाव मैंने आपको बताए। क्या उपाय करोगे? आपको उपाय के तौर पे मैं कहूंगा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सकते तो ओम नमो नारायणाय, बस ये जाप आप निरंतर करते जाएं, दिन में जब चाहे जैसे चाहे करें, लेकिन करें जरूर, तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी बृहस्पति उदय हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अपन एक उस चैप्टर पे भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।